हिमांशु प्लीज अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करना भाई। ओके, तो हमने लास्ट यहाँ पर डिस्कशन किया था। सबसे पहला चीज कि हमें यहाँ पर हमें इमेजेस डालनी थी। हो गया भाई? कर दिया? सबसे हो गया है। कोड शायद शेयर किया है एक बच्चे ने, उसे देख कर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला हमें क्या करना था, इस वाले को ऑप्शंस के अंदर डालना था, राइट? ये हमने कुछ राज, यूपी, एमपी, दिल्ली ऐसा कुछ लिखा है, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली ऐसा कुछ लिखा है। इसको क्या करना था, सेलेक्ट के अंदर डालना, सेलेक्ट बॉक्स बनाकर सेलेक्ट बॉक्स के अंदर डालने का ऐसा कुछ कोड करना। ठीक है, मीन्स हमें सबसे पहले अगर हम टारगेट करें तो हमें कुछ ऐसा करना है। ये कुछ करना है, डायनेमिक ऑप्शंस जावास्क्रिप्ट। हमें डायनेमिकली क्या क्रिएट करने हैं, ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, कहाँ से, सेलेक्ट बॉक्स के अंदर से। टॉपिक देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑप्शंस कलेक्शन, ट्राई टू योरसेल्फ में मैं क्लिक करता हूँ। एक सेलेक्ट बॉक्स बना रखा है इसमें कितने ऑप्शंस हैं, 4। राइट पे मैंने क्लिक किया, कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन। क्या किया है, पढ़ना सीखो कोड को। ठीक है, अब ऐसी ही जगह पे नहीं है हम लोग कि हमें को हर चीज लिखनी है, कोड को पढ़ना सीखते हैं। हम यहाँ पर पेज पर आए, बटन पर ऑन क्लिक पर क्या किया है, फंक्शंस को कॉल किया है। इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो भी ऑप्शंस है उसके डॉट लेंथ निकाली है। आईडी क्या दे रखी है, माई सेलेक्ट, तो उसकी आईडी गेट कराकर डॉट ऑप्शंस डॉट लेंथ गेट कराई है। और उसके बाद एक डेमो नाम का क्या बना रखा है, टीआईडी बना रखी है। उस पर डॉट इनर टेक्स्ट पर कितने ऑप्शंस फाउंड हैं वो मैसेज लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें इस एक्स पर क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है। क्लियर है बात? अगली चीज, मैंने इसे क्लोज किया, आगे बढ़ा। ये मेरे को ऑप्शंस पे सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस के बारे में। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, add options index, add an option element into the collection at the specified index. If no index is specified, it enters the options at the end of the collection. ऐसा कुछ मेरे को लिखा हुआ दिख रहा है। देखते हैं, आगे बढ़ा। मैंने कहा चलो ऑप्शंस डॉट आइटम्स डॉट समथिंग, ड्रॉप के लिए नेम्ड आइटम्स डॉट समथिंग, ऑप्शंस डॉट एड C1 इस तरीके का एक प्रोग्राम मिला। क्या कहता है, एड अ कीवी ऑप्शन एट इंडेक्स पोजीशन 1 इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, हम जब थ्योरी को देख रहे थे
सुभाष, नीतू मैम से एक बार बात कर लो आप, उसके बाद आपको क्लास अलाउ करने के लिए बोला है मैनेजमेंट ने, तो आप एक बार नीतू मैम से बात कर लो, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक बार नीतू मैम से बात कर लो, वो अलाउ करते हैं तो फिर मेरे पास आके मुझे बता दो। ओके, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ या फिर लॉग, तो एक बार बात कर लो फिर आ जाओ। ओके, ठीक है। तो मुझे, जब मैंने ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक किया, देखा भाई क्या किया गया है, ऑन क्लिक पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या किया है, जो भी हमारा सिलेक्ट बॉक्स है उसकी आईडी को गेट कराया गया है, ठीक है। और उसके बाद सी पर क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन एलिमेंट को क्या करो, क्रिएट करो, ठीक है। फिर अगला सी डॉट टेक्स्ट, उस पर टेक्स्ट क्या डालो, कीवी डालो, ठीक है। और एक्स जो भी हमारा सिलेक्ट है, एक्स डॉट ऑप्शंस डॉट ऐड पर क्या कर दो, सी मतलब कीवी और वन मतलब पहली इंडेक्स पे, ठीक है। अब जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो पहली इंडेक्स पे क्या आ रहा है, कीवी। क्लियर है बात, ठीक है। आपके पास ये प्रोग्राम है, क्लियर। इस प्रोग्राम को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्लियर है। और एक इसी तरीके का अगर आप हाउ टू डायनेमिकली ऐड ऑप्शंस टू एन एग्जिस्टिंग सेलेक्टेड इन वेनिला जावास्क्रिप्ट इस तरीके से सर्च भी करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिल रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ऑप्शंस डॉट वैल्यू वही जो लिखा था वही है, ठीक है। ये भी हमारे पास ये प्रोग्राम भी ठीक होना चाहिए, माई ऑप्शंस डॉट। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है एरे के अंदर डेटा होना चाहिए, लूप के थ्रू ऑप्शंस के अंदर क्या आने चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए। टास्क समझ में आया, ठीक है। ये सिंपल है, ये क्या है कि आपके पास बेसिक, जब आप कोई वर्किंग कर रहे हैं तो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो किसी भी इंडेक्स पे आप डाल पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 नंबर के इंडेक्स और रन किया, ऑप्शंस पे क्लिक किया तो किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, ठीक है। टास्क क्या है हमारा, समझ में आया। टास्क क्या है, ये ऑप्शंस एक भी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। ये डेटा कहां पर है, किसी एरे के अंदर है, ठीक है। आपको लूप चलाना है और लूप के अंदर इस पर्टिकुलर कोड को करना है, क्लियर, ठीक। तो ये हमारा टास्क है जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। हमें एरे आता है, लूप हमें आता है, कोड हमारे सामने में है, हमें लगाना आना चाहिए कि फॉर लूप के अंदर कैसे लिख दूं, बस बात खत्म, ठीक। तो ये बेसिक सा वर्क करना है। और ये जो लिंक है, इस पर्टिकुलर लिंक को मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूं आपके ग्रुप पे, ठीक है। मैं नहीं करूंगा कोड, अगर मैं कोड करूंगा तो फिर आपको क्या होगा, रटा जाएगा, ठीक है। रटने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कोड को रट दोगे बस। सुभाष, हाँ जी मैम, राकेश सर ने लिस्ट में दिया है उसका नाम की ऐड करना है। एक बार फोन कर दो अभी आज। तो ये पर्टिकुलर लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक, जिसमें ऑप्शंस को ऐड करना सिखाया गया है। एरे ये बना पड़ा है,
आपको लूप वूप चलाना है कुछ यहाँ पर, और क्या करने हैं, ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, कुछ भी मतलब अपना दिमाग लगा के आपको कुछ ऐसा करना है कि एक भी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एरे है, जिस एरे में डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि क्या दिल्ली, यूपी, एमपी, इस तरीके से डेटा पड़ा है। आपको डायनेमिकली इनको ऑप्शंस के अंदर डालना है, लूप चलाना सीखना है। बेसिकली मेरा काम आपको वो सिंटेक्स सिखाना नहीं है, लूप चलाना सीखने से, ठीक है, कि भाई आपको लूप चलाना आ जाएगा तो आप चीजों को समझ जाओ। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स काफी सारे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या बॉम्ब इवेंट, ठीक है, एक तो होता है हमारे पास डॉम, एक होता है बॉम्ब, BOM, ठीक है। अभी बॉम्ब के अंदर अगर आप बॉम्ब की बात करते हैं तो बॉम्ब इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, अगर मैं सिंपली सर्च करके देखूं तो देखना, अभी WC स्कूल पर देखते हैं, ठीक है, वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकती है। इसको बोलते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इस ब्रॉम के अंदर हमारे पास आता है जैसे कि विंडो ऑब्जेक्ट, जो हमने यूज किया था शायद बटन पे क्लिक करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू दूसरे पेज पर जाना, हमने सीखा है विंडो डॉट लोकेशन डॉट आचार्य, किया है इस क्लास में, किया है ना, ठीक है। तो वो लोकेशन जो है वो किसका पार्ट है, बॉम्ब का। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉपअप अलर्ट की बात करते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं, अब जीएस टाइमिंग में नोटिस कीजिएगा, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये जो भी बात करी जा रही है ये किसके पार्ट है, बॉम्ब के पार्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कुकीज, जो आप आगे सीखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, इसलिए मैं अभी कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहता हूँ कुकीज के बारे में। कुकीज कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड का बॉक्स बनाया है, एक नीचे चेक बॉक्स बनाया है, उसमें साथ में लिखा है रिमेंबर मी, ठीक, और नीचे एक लॉगिन का बटन बनाया है। जब आप अपना नाम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और रिमेंबर मी पे टिक करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो आप अगली बार में नोटिस किया कीजिएगा आपके ब्राउजर पे जैसे आप नाम लिखते हो पासवर्ड खुद से आ जाता है, नोटिस करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुकी का है। कुकी क्या करती है, आपके ब्राउजर के स्टोरेज एरिया में, मैं सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिंटेक्स नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आगे रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस के कॉन्सेप्ट आते हैं, अब रिएक्ट में ऐसा काम नहीं है, थ्योरी मगर समझनी, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आपने रिमेंबर मी पर टिक किया आपके ब्राउजर पर, क्योंकि कुकी लिखा है ना, तो बताना है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आगे बहुत कुछ होता है इसमें कुकी में। आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो वहां का टीचर आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से बताएगा। देखो मेमोरी पर मैं गया, यहाँ पर एप्लीकेशंस का एरिया होता है ब्राउजर पे, इस एप्लीकेशंस के एरिया में यहाँ पर हमारे पास हमारे हर एक ब्राउजर पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी स्टोरेज का एरिया है। जैसे मैंने W3 स्टोरेज को चला रखा है, W3 स्कूल को, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा W3 स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ नाम, कुछ वैल्यू, कुछ डोमेन, कुछ पाथ, एक्सपायरी टाइम, साइज, सिक्योरिटी, ऐसा कुछ मेंशन हो जा रहा है, कहाँ पर, मेरे ब्राउजर पर। जब मैं रिमेंबर मी पर टिक करता हूं तो मेरा नाम और मेरा पासवर्ड मेरे ब्राउजर में कुकी के एरिया पर स्टोर हो जाता है। अगली बार मैं जब मैं लॉगिन करता हूं तो मेरा डेटा मेरे ब्राउजर की कुकी पर होता है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप सोचिए, जब आप अमेजोन पर हैं, आपने किसी चीज को सर्च किया अपने ब्राउजर पर,
आप अगली बार में जब अमेजोन को खोलते हैं अपने ब्राउजर से, आपको उसी चीज के बारे में आइडेंटिफिकेशंस देता है। वो डेटा कहाँ है? आपके ब्राउजर के स्टोरेज के एरिया पर। स्टोरेज के एरिया जो हैं वो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकी स्टोरेज होते हैं। बेसिकली हम जब इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमने फेसबुक पर ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नाम आता है वेलकम दिस या समथिंग कुछ। सर्वर हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने ट्रेवलिंग करी, आप किसी जगह पर हैं, एक सिस्टम को आपने ऑन किया, कब ऑफ किया, तो सिस्टम उसे क्या कर पाता है? ट्रैक कर पाता है। बट सर्वर पे ऐसा ट्रैकिंग नहीं है कि कौन आया कौन गया, कुछ नहीं पता। जितनी बार आपने लॉगिन पे हिट किया, बार बार क्या गई सर्वर पर? रिक्वेस्ट गई। तो सर्वर साइड से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टोकन भेज दिया जाता है आपके कुकी स्टोरेज के एरिया पर, जिसको हम आगे जाकर JWT टोकन बोलते हैं। कि भाई ये पर्टिकुलर यूजर था, अगर ये अगले बार में लॉगिन करता है तो इसकी ईमेल आईडी और इसके पासवर्ड को की जगह पर हमें सर्वर पर इसके टोकन को भेजें ब्राउजर से कि भाई ये बंदा पहले हमारे पास आ चुका है। आप किसी वेबसाइट को चला रहे, आपने किसी बुक को सर्च किया, कोई डेटा सर्च किया, तो कहाँ स्टोर हो जाता है? आपकी कुकी पर। कभी कभी आप देखना किसी किसी साइट में अलाउ कुकी का ऑप्शन आता है। जब आप अलाउ कुकी कर देते हैं तो जैसे ही आप अलाउ कुकी करेंगे तो आप एप्लीकेशन के एरिया पर क्लिक करके देखना, यहाँ पर वो कुछ की वैल्यू पेयर में आपकी ब्राउजर पर क्या कर देंगे? डेटा स्टोर कर देंगे। ठीक है, कि अगले बार में ये बंदा हमारे पास हमारी वेबसाइट पे आए तो ये डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, उसको आप कुकी की जरूरत नहीं। ब्राउजर पे स्टोर होती है, ध्यान रखना। हमारे ब्राउजर, क्रोम चला रहे हो तो क्रोम पर, मोजिला चला रहे हो तो मोजिला पर। ऐसा नहीं कि क्रोम पर आपने सेव करी है और मोजिला पर भी मिलता है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास कुकी का होता है। तो अगर हम बेसिकली यहाँ पर बात करें तो जावास्क्रिप्ट में कुकी बनाने के लिए अगर थ्योरी आप देखते हैं तो कहते हैं क्या है? कुकी आर डेटा स्टोर्ड इन अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर व्हेन अ वेब सर्वर हैज सेंट अ वेब पेज टू अ ब्राउजर। वेब सर्वर मतलब सर्वर से। द कनेक्शन इज शट डाउन एंड द सर्वर फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट द यूजर। आपने किसी चीज को ऑन किया, लॉग आउट कर दिया, तो सर्वर को नहीं पता कि कौन बंदा था, क्या करके हमारे पास से चला गया। तो क्या? कुकी आर इन्वेंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। सर्वर पर इस यूजर की को आइडेंटिफाई करने के लिए कुकी, when a user visits a web page, his her name can be stored in a cookie। remember me वाला जो मैंने बोला, next time the user visits the page, the cookie remembers his her name। cookie are saved in name value pair। ठीक है, सिंपल थ्योरी समझनी है इसको। इसको कोड को मैं करके इसलिए नहीं दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई आगे जाकर आप अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, आपको सिंटेक्स रटने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, अब क्योंकि फ्रंट एंड पर ऐसा सिनेरियो नहीं है, पहले पढ़ाता था मैं रिमेंबर पे टिक करके चलो सेव करके दिखाते हैं। अभी सिंपल सा आपको समझना है कि सर्वर से हमें ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भाई ये बंदा अगले बार में जब इंटर करता है तो हमारा जो सर्वर से टोकन आता है, क्योंकि ये फॉर्म उसे कुकी बोला जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुकी का यूज करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कर। आप सिंपल सा काम कर सकते हो, क्या? एक बटन बना सकते हो, बटन पर क्लिक करने पर फंक्शंस के अंदर ये कोड लिख सकते हो। आप अपना नाम लिख देना, क्या? यूजर नेम पर अपना नाम, एक्सपायरी पर जब भी आप एक्सपायर करना चाहते हैं आप देखना वहां पर क्या हो गया होगा, आपके एप्लीकेशन के कुकी के एरिया के अंदर ये डेटा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। यू कैन टेल द ब्राउजर व्हाट पाथ द कुकी बिलोंग्स। किस पाथ मतलब
स्लैश का मतलब होम पेज, किस पाथ से बिलोंग करती है, आप ऐसा भी स्टोर कर सकते हैं। रीड अ कुकी कैसे रीड की जाती है, डॉक्यूमेंट कुकी करके रीड किया जाता है। चेंज अ कुकी कैसे चेंज करते हैं। डिलीट अ कुकी, आप जब कुकी को डिलीट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पास्ट डेट को मेंशन करना पड़ता है, मतलब पिछली डेट को, पुरानी डेट को तो डिलीट करना है। ठीक है, सिंपल सा इतना ही समझना है। ठीक है, कि भाई कुकी हमारे ब्राउजर पर सेव की जाती है, जैसे रिमेंबर मी वाला कॉन्सेप्ट है, या हम सर्वर पर हिट करते हैं तो बार बार सर्वर हमें ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है, तो सर्वर क्या करता है, एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में हमारे एप्लीकेशंस के एरिया में क्या नेम वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर देता है। कुकी को अगर हमें डिलीट करना होता है तो हमें पास्ट की कुकी का टाइम देना होता है। कुकी में हम एक्सपायरी टाइम मेंशन कर सकते हैं, कुकी में हम पाथ मेंशन कर सकते हैं, बस इतना ही समझ। ठीक है, इसको कोड को बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, नीचे सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा आपको। अ फंक्शन टू सेट अ कुकी, गेट अ कुकी, चेक अ वैल्यू टू द कुकी। यहाँ पर एक्सपायरी डेट 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा कितना मिनट सेकंड, जो भी आपको करना है ये कोड बने हुए आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या, टाइमिंग वाला जो हमने सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल ये पढ़ा है, ये किसके अंदर आता है, बॉम के अंदर आता है। कुकी का कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, बॉम के अंदर आता है। पॉपअप अलर्ट का कंफर्म, ये चीजें किसके आती हैं, बॉम के अंदर आती हैं। एक और है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पढ़ाते हैं, आपने शायद प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा है। प्रॉम्प्ट पढ़ा है इस क्लास में, नहीं पढ़ा है तो प्रॉम्प्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला इसी के केस में अगर आप बात करो तो यहाँ पर हिस्ट्री, पीछे कौन सा पेज आपने बैक करना है, आपने फॉरवर्ड करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। बस खाली ऐसे पढ़ना है, इसे इसे आगे इस पे वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, हिस्ट्री है बट उस पर लिखने का तरीका अलग है। तो हमारे पास अगली चीज जैसे नेविगेटर। ठीक है, अब नेविगेटर क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर्स ब्राउजर। ठीक है, कि जो विजिट कर रहा है मेरी साइट पे, उसके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म कंपोनेंट इससे निकाल सकता हूँ। ठीक है, खाली सिंपल थ्योरी में सुनना है इन्हें, यूज में नहीं करने हैं, पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी होता है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, लोकेशन, हमने पढ़ा था विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच, बटन पर क्लिक करने पर किसी दूसरे पेज पर जाना है तो क्या करते हैं, बटन पर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बनाया, ऊपर फंक्शन बना के फंक्शन F1 विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच इज इक्वल टू उस पेज का पाथ डबल कोट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएंगे। किसका पार्ट होता है, बॉम का पार्ट होता है। होस्ट नेम निकाल सकते हैं, कौन होस्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास पाथ नेम, प्रोटोकॉल, असाइन, इस तरीके की चीजें निकाल सकते हैं विंडो वाले ऑब्जेक्ट। ऐसा होता है, पता होना चाहिए बस कि किस प्रोटोकॉल पे आप हैं, HTTP पे हैं, HTTPS है, ऐसा हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास विंडो के अंदर आप अगर आते हैं तो हमारे पास क्या है, ये विंडो ऑब्जेक्ट, ये सिंपल वही बातें बता रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर हाइट, विंडो की हाइट, विंडो की क्या विड्थ। ठीक है, इस तरीके की चीजें, विंडो को ओपन करना, क्लोज करना, मूव टू, रिसाइज टू, इस तरीके की चीजें। अब देखते हैं, लेट्स से मैंने इस पर सिंपल सा एक विंडो डॉट ओपन, इसको यूज करके देखते हैं, फिर आपको प्रॉम्प्ट पढ़ाते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, गूगल, मुझे पढ़ना है विंडो डॉट ओपन, मैम आया नहीं शायद, नहीं मेरे सिस्टम में आ ही नहीं पा रहा है। हाँ लॉगिन कर, नहीं हो पा रहा।
हेलो। हाँ भाई, लॉगिन कर। हेलो हेलो, आवाज नहीं अच्छा है कॉल। हेलो, ये क्या कर दिया इसमें? होल्ड पे डाल दिया, इसमें डाल दिया, कॉलिंग पे डाल दिया इसमें। कोई नहीं, 5 मिनट बाद ज्वाइन करेगा। देखो, विंडो डैट लेट्स से मैंने ओपन लिखा, ठीक है। देखते हैं विंडो डॉट ओपन क्या करता है। ये क्या करेगा, एक नई विंडो ओपन करने के लिए, जैसे मैं बटन पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूं कि एक नई विंडो ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, विंडो डॉट ओपन का। विंडो डॉट ओपन के अंदर हम उस पर्टिकुलर मेथड का नाम लिखते हैं और उसके अंदर हम इतना कुछ लिख सकते हैं। देखना, जैसे ये विंडो डॉट ओपन है, मैंने क्या कर रखा है, विंडो डॉट ओपन, जिस भी विंडो को आपने देना है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, किस पेज पर खुलना है, किस टैब पर खुलना है, ऐसा सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने ट्राई पे क्लिक किया तो ये करंट विंडो पे ही आ रहा है, ठीक है, एक नई चीज। अगर मेरे पास यहाँ पर आप देखिएगा ट्राई इट योरसेल्फ, इस पर मैंने क्लिक किया, मैं गया इस पर्टिकुलर पेज पर, मैंने ट्राई इट पर क्लिक किया। जैसे मैं ट्राई इट पर क्लिक कर रहा हूँ, आप नोटिस कीजिए आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जा रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप देखिए, जब विंडो डॉट ओपन वाली मेथड को मैं यूज कर रहा हूं तो विंडो डॉट ओपन वाली मेथड पे क्या लिखा है, जिस भी पेज को खोलना है उस पेज का नाम, अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब एक नया टैब, नई विंडो, टूल बार दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, स्क्रॉल बार दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, रिसाइजेबल हो सकती है नहीं हो सकती है, टॉप से कितना नीचे, लेफ्ट से कितना नीचे, कितनी विड्थ कितनी हाइट। मैंने सिंपल सा इस कोड को कॉपी किया, लेट से मुझे एक चीज चाहिए अपने पेज पर, मैंने एक सिंपल सा array3 नाम से ही पेज बना रखा है। लेट से मैंने बटन पे क्लिक किया और बटन पे क्लिक करने पर एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक पर किसको कॉल किया, ऐसे किसी भी फंक्शन। और यहाँ पर मैंने पेज पर विंडो डॉट ओपन वाली मेथड जो मैंने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, उस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई कर दिया। ये फंक्शन लिखा, फंक्शन f1, और फंक्शन f1 के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर कोड को डाल दिया। अब मुझे इस URL की जगह पर मुझे मान लो अपना पेज खोलना है कोई, ठीक है, मैं चाहता हूं कौन सा पेज खुल जाए, g.html पेज खुल जाए, ठीक। तो मैंने क्या कर रखा है, विंडो डॉट ओपन मेथड लगा रखी है जिसके अंदर नए टैब पर खुलना, टूल बार दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, स्क्रॉल बार दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, टॉप से कितनी नीचे आनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक मेंशन किया है। मेरे पास पेज पर, जैसे मैं पेज पर पर्टिकुलर पेज पर गया तो ये मेरे पास पेज ओपन हो रहा है। इस पर्टिकुलर पेज पर जैसे मैं क्लिक प्रेस करता हूं तो क्लिक प्रेस करते ही आप देखिए आपके पास एक नया टैब ओपन हो रहा है जो कि g.html को लेके आया, जिसमें क्या है, अपना पेज, ठीक है। कितना लेफ्ट से नीचे, कितना राइट से नीचे, ये आपके ऊपर है, कितना टॉप से नीचे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। आप चाहते हो कि जो मेरी विंडो ओपन हो उसकी विड्थ थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, तो आपने ये विड्थ मेंशन करी और पर्टिकुलर हाइट मेंशन करी। क्लिक प्रेस करने पर जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करता हूं एक नई विंडो ओपन हो रही है। हेलो, हाँ भाई, मैं अलाउ तो कर रखा है यार, ये मेरे पास से तो हो ही नहीं रहा है। तुम जब अभी लॉग आउट होने वाला है तब तक की रिकॉर्डिंग तेरे पास आ जाएगी, तू दोबारा से ज्वाइन कर, ऐसा होता है। रुक जाए 5 मिनट में ज्वाइन करना, ठीक है। तो क्या है, अब ये जो मेथड्स की बात कर रहे हैं आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ कहाँ से आया है, एक सेकेंड में, यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन पे जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, ये
ये आप क्या दे सकते हैं, URL दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वैल्यू में लिख सकते हैं। ब्लैंक दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, नया टैब खुल रहा है। ठीक है, अगर आपने स्पेक्स यूज करने हैं तो स्पेक्स में आप फुल स्क्रीन देना सकते हो, हाइट और विड्थ दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, मेन्यू बार देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, रिसाइजेबल करना चाहते हो नीचे करना चाहते हो, स्क्रॉलेबल करना चाहते हो नीचे करना चाहते हो, ये पैरामीटर आप मेंशन कर सकते हैं, कॉमा 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 कर सकते हो। तो एक नई विंडो अगर ओपन करनी है तो क्या करना है, विंडो डॉट ओपन, क्लोज करनी है तो विंडो डॉट क्लोज। ये सब मेथड्स किसके अंदर आ गई, बॉम के अंदर आ गई। ठीक है, वो नए टैब पर ओपन करना है, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक वही वाला अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं, मुझे विंडो को क्लोज करना है तो विंडो डॉट क्लोज। कैसे यूज होता है इन जावा, ये सब कुछ क्या है, बॉम के पार्ट है, इनको बॉम बोलते हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो कभी कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई डॉम क्या है और बॉम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे सर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID यूज करते हैं, ये वाला पार्ट किसका है, डॉम का है। हम अलर्ट कर रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट किसके हैं, कुकी का पार्ट है सर, ये सारा पार्ट आता है हमारा। थ्योरेटिकल पूछेगा, ठीक है, उसको पता है कि इन फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट हैं ये हर लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको रिमेंबर मी वाला अभी कोड नहीं पढ़ाया। मैं चाहता मैं रिमेंबर मी वाला कहता भाई पढ़ो, आप भी यूट्यूब से देख लेना, ऐसा कर लेना, नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है, आप जब आगे फ्यूचर में जाओगे तो आपको फिर उसके हिसाब से सिंटेक्स को सीखना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये चीजें होती हैं, पता हो बस। हम यहाँ पर पेज पर हैं, अगर मैं विंडो डॉट क्लोज की बात करूं तो आप देखिए, अब ये सब कुछ मिल जाएगा ना आपको, आपको पढ़ना सीखना है। आप बेसिकली टारगेट क्या है कि भाई हमें आता है, हमें बस पढ़ के लगाना आना चाहिए। ओपन से ओपन हो रही है, विंडो डॉट क्लोज से क्या हो रही होगी, क्लोज हो रही है। लिख रखा है ना ये माई विंडो डॉट क्लोज, माई विंडो नाम के एक वेरिएबल पर इसे क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। और नीचे जब एक बटन बनाया होगा दोबारा से, उस पर जैसे क्लिक होता होगा वैसे क्या करता होगा, उस विंडो को क्लोज कर देता होगा। बना रखा होगा कोड, ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक विंडो ओपन हो जा रही है, कहीं ना कहीं एक टैब पर, एक साइड में मुझे टैब दिख रहा है जिसपे ये ओपन हो रही है। और जब मैं यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं उस पर्टिकुलर जगह पर गया, जो भी मैंने कोड लिखा था उस कोड पर गया और मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो मेरी वो विंडो क्या होनी थी, क्लोज होनी थी। ठीक है, तो नई विंडो ओपन होना, नई विंडो क्लोज करना, ये किसका पार्ट है, बॉम का पार्ट। अगली चीज अगर हम सिनारियो पर बात करें कि हमें प्रॉम्प्ट समझना है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट के लिए देखिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या किया, एक बटन क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इनपुट लूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रॉम्प्ट यूज कर, जावास्क्रिप्ट। मुझे 2 नंबरों का सम कराना है, कुछ नाम लेने हैं, कुछ ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट एंड पे करना है, तो मैं प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा। अभी जो आपने विंडो डॉट ओपन जो मेथड पढ़ी, भाई आप पूरा का पूरा लॉगिन पेज का बना सकते हो ना। g.html पे आप क्या बनाते थे, पूरा लॉगिन पेज। तो जैसे ही क्लिक करते एक विंडो कौन सी ओपन हो जाती, लॉगिन पेज वाली, उस पर लॉगिन पेज बना होता, उस पर आप अपना वैलिडेशन वाला काम उस वाले पेज पर कर रहे होते। ऐसे समझना होता है कोडों को। ठीक है, कि मैं अपने सिनेरियो पर इन चीजों को कैसे यूज कर पाऊं। क्लियर, तो देखते हैं बटन को एक्सेप्ट कराना, जो बच्चे ऑनलाइन हैं फिर दोबारा से लॉगिन करना, इसको आगे समझते हैं। और रिकॉर्डिंग प्लीज इसे ग्रुप में जरूर भेजना होगा, इंपोर्टेंट पार्ट है, इनको इंपोर्टेंटली ऐसे ही थ्योरेटिकली समझना है अभी।